ओम शांति। परमात्मा को साथ में रखने से क्या फ़ायदे हैं? अगर परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन बनता है और परमात्मा के साथ आपका इतना कनेक्शन बन जाता है कि हर कोई मुसीबत, हर कोई बात आप अपने फैमिली मेम्बर के बजाय उस परमात्मा से शेयर करने लगो, वही आपको ज़रूरी लगने लगे, तो इसके क्या बेनिफिट है? इसके बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ करिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक छोटा सा बच्चा है जो अपने फादर के साथ, अपने पिता के साथ एक ऐसे रास्ते पे चल रहा है जो कि खतरों से खाली नहीं है, बट ये बच्चे को पता नहीं है। बच्चे को अपने बाप पे संपूर्ण भरोसा है, कुछ ऐसा नहीं करेगा उसका पापा। तो जा रहे थे एक रास्ते पे, तो कुछ रास्ते चलते चलते उन्हें देखा कि उसके जो पिता थे उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ जंगली जानवर उस रास्ते पर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं दूर से, जो कि बच्चे को नहीं दिख रहा है क्योंकि बच्चा अपने ध्यान में ही चल रहा है और उतनी दूर की नज़र उसकी अभी नहीं है। तो जैसे उसके पापा ने देखा, उसके पापा ने बोला कि बच्चे आजा, मेरी गोदी में आजा, साइड हो जा, कुछ जंगली जानवर आ रहे हैं। बच्चा कह रहा है कहाँ हैं? आप तो ऐसे कह रहे हो, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तो फादर ने कहा कि आने वाले हैं तो आजा मेरी गोदी में। उसने कहा कि ठीक है। वो जब गोदी में आया तो कुछ टाइम बाद कुछ जंगली जानवर तेजी से दौड़ के आ रहे थे, तो वो चले गए, दौड़ते दौड़ते चले गए। तब जाके बच्चे को यकीन हुआ कि हाँ, जो मुझे नहीं दिख रहे थे वो मेरे पिता को दिखे और उन्होंने सच में बताया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे को फादर पे यकीन था, तो अपने पापा की गोदी में आ गया और जंगली जानवरों से बच गया। ठीक इसी तरीके से अगर हमारी लाइफ में भी कोई ऐसी मुसीबत आती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में हमें नहीं पता है और परमात्मा हमारे साथ में है, हम परमात्मा को अपने साथ में लेके चल रहे हैं, परमात्मा का हाथ और परमात्मा का साथ हमारे साथ है हमेशा, और हमें कोई प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है कि आगे क्या आने वाला है, लेकिन परमात्मा को सब पता है। परमात्मा त्रिकालदर्शी है और कुछ टाइम बाद अगर हम परमात्मा के साथ ही रहते हैं तो परमात्मा स्वयं हमें भी त्रिकालदर्शी बनाता है। वो शक्तियाँ, वो प्रत्यक्षता, वो त्रिकालदर्शी देखने की जो शक्ति है, जो ज्ञान है, वो हमें देता है। पर जब तक हम इसको नहीं बने हैं त्रिकालदर्शी, तब तक परमात्मा हमें स्वयं अपने साथ रखता है और हमारे स्वयं साथ रहता है। तो जो भी मुसीबत आती तो परमात्मा देख लेता है कि ये मुसीबत आने वाली है बच्चे, तो हमें अलर्ट कर देता है या हमें उस मुसीबत से साइड कर देता है, किनारे कर देता है। अगर वो एज अ कर्म फल है तो साइड नहीं करेगा, लेकिन हमारे अंदर इतनी शक्ति भरेगा कि उसका जो भी असर रहेगा वो नाम मात्र का रहेगा, यानी कि जो उसको भोगना होगा वो नाम मात्र का भोगना होगा। भले भोगना तो पड़ेगा लेकिन नाम मात्र का रहेगा। सपोज करिए कोई ऐसी बीमारी आने वाली है जिसमें कि बहुत पीड़ा, बहुत असहनीय दर्द होने वाला है, लेकिन परमात्मा ने देखा है कि इसके लाइफ में ये कर्म फल के रूप में बीमारी आने वाली है, तो वो रहेगी, बीमारी तो रहेगी, बीमारी आएगी भी, लेकिन उसका जो असर रहेगा, उसका जो टाइम पीरियड रहेगा कि सपोज करिए 1 साल 2 साल उस बीमारी को चलनी थी, वो कुछ ही यानी कि 1 या 2 महीने के अंदर ही खत्म हो जाती है और उसमें उतना दर्द या असहनीय दर्द नहीं रहता है। तो ये होती है परमात्मा की शक्ति, परमात्मा के साथ की शक्ति। तो हमेशा परमात्मा को अपने साथ रखें एज अ गाइडेंस, एज अ एक चीज़ मैंने बताई थी कि आजकल जो लोग हैं वो परमात्मा को एज अ स्पेयर व्हील की तरह यूज़ कर रहे हैं। जैसे गाड़ी में एक एक्स्ट्रा टायर होता है, वो तब यूज़ किया जाता है जब कोई टायर पंचर हो जाता है या कोई टायर ख़राब हो गया है, तो उसको एज अ एक्स्ट्रा टायर रखते हैं। जब मुसीबत पड़ती है, जब चेंज करने की आवश्यकता हो, तभी उसको याद किया जाता, नहीं तो वो पीछे रखा पड़ा है। ठीक इसी तरीके से लोग भी
परमात्मा को यूज़ कर रहे हैं कि जब मुसीबत पड़े, जब ज़रूरत हो तभी हम उसे यूज़ करें, जब काम खराब हो जाए। लेकिन क्या हो अगर जो परमात्मा है उसको एक स्पेयर व्हील नहीं, एक स्टीयरिंग व्हील यानी कि गाड़ी का जो मेन स्टीयरिंग व्हील होता है उसकी तरह यूज़ किया जाए, यानी कि वो सारा स्टीयरिंग, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग परमात्मा के हाथों में दिया जाए। जब परमात्मा आपकी लाइफ की गाड़ी आपके परमात्मा के हाथों में हो तो आपको कुछ टेंशन या कुछ चिंता करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि आपको यकीन है परमात्मा आपके साथ है, स्वयं परमात्मा आपकी लाइफ की गाड़ी चला रहा है। तो आप आंख बंद करके उन पर भरोसा कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा अनहोनी नहीं होगी आपके ज़िंदगी में, सफलता आपके लिए निश्चित होगी और कोई भी रोग, कोई भी समस्या आपके जीवन में आएगी भी, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आई और कब गई। तो परमात्मा को अपने साथ रखें, परमात्मा का साथ और उनका हाथ सदा महसूस करें, और जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो सारी परमात्मा के साथ शेयर करें। उसके साथ हर एक तरीके का संबंध बनाएं, एक बाप का, एक बच्चे का, एक भाई का, एक दोस्त का, एक ऐसा फ्रेंड भी जिसके साथ आप हर एक बात शेयर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें, उन सारे संबंधों को परमात्मा के साथ बनाएं। और जब आप इसी लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ पर आपको किसी और के साथ शेयर करने का मन ना करे, तो उस लेवल पे आप सारी चीज़ें परमात्मा के साथ शेयर करेंगे। और परमात्मा कहते हैं कि अगर तू सच्चे मन से मेरे साथ शेयर कर रहा है तो तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तो सारी चीज़ें मुझे बता और मुझे बता के तू हल्का हो जा, फिर तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा सुनता है, बस मन से बताने वाला होना चाहिए। और जो जवाब मिलता है वो इंस्टेंटली जवाब नहीं मिलता है, पर जवाब ज़रूर मिलता है, बस पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।